बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। निसंदेह सभी संतों ने एक स्वर में कह दिया है, यह संसार काल है राजा, यह संसार काल है राजा, यह कर्म को जाल पसारा है। अर्थात जैसी व्याख्या आत्मा की आती है सभी धर्मशास्त्रों में, मनुष्य में एक गुण नजर नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। व्याख्याकारों ने बहुत सुंदर तरीके से आत्मा का वर्णन किया है। वजूद में पलटकर अगर देखेंगे तो कोई भी गुण आत्मा का नजर नहीं आ रहा है। इस काया के अंदर बहुत झगड़ा है। गनीमत है कि सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन और माया के अंदर बंधे हैं, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है। आइए देखिए क्या क्या दिख रहा है मनुष्य के अंदर। ऐसा नहीं है, सम्यक रूप से सबके अंदर ये चीजें दिख रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं है। व्यापक रूप से ये सबके अंदर नजर आ रहे हैं। चेतावनी के शब्दों में साहब ने कई जगह इसका उल्लेख किया है। संतों, घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। जो भी जाल बुनी जाती है उससे पक्षी निकल नहीं पाता है, जीव निकल नहीं पा रहा है। बड़ी विडंबना है। कहते भी है माया जाल में फंसे हैं। उसी माया जाल का साहब उल्लेख कर रहे हैं। प्रभु जी तुम बिन कौन सहाय छुड़ावे, महाकठिन जंजाल फांसे तासे कौन बचाए। बड़े कठिन बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ई है पीव। ये जितनी भी पूरी चीजें आत्मा को बाध्य करने वाली है, तमाम धर्मशास्त्रों में उल्लेख आता है कामदेव का। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप भी भंग कर दिया। इसी कामातुर होने की स्थिति के कारण रावण की सोने की लंका जली और पूरा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सबके ताके घर दिया ना बाती। काम का वर्णन सभी धर्मशास्त्रों में आता है। श्रृंगी ऋषि, पराशर मुनि और अन्य अन्य तपस्वी, नारद तक इस प्रबल शत्रु के अधीन में आ गए। साहब साफ कह रहे हैं, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबह कीन विहाल।
और इससे भी प्रबल फिर क्रोध है। ये कहां से है? शास्त्राकारों ने तो जो आत्मा की व्याख्या की है वो तो बेहद अनूठी है। इसी क्रोध के कारण भृगु ऋषि ने विष्णु जी को लात मारी थी। क्या घटो विष्णु को जो भृगु मारी लात। ये इतने बड़े असुर घट में बसे, कैसे रहब कुशल। ऐसे शत्रु इस काया के अंदर निवास करते हैं और दिखते नहीं है। आपने अपने जीवन में कई बार गुस्सा करके पछताया होगा, फिर नहीं करेंगे। देखो बेबस है ये जीव, फिर गुस्सा करता है। आपने कई बार विचार किया होगा कि पाप कर्म नहीं करेंगे, बरबस होते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी ताकत है जो अनचाहे इंसान से जो चाहती है कराती है। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहता है करवाता है, इसी प्रकार ये मन बाजीगर का बांदरा ऐसा जीवन साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। और ये बहुत जटिल है, नजर नहीं आते। मारपीट झगड़ा करके आपने कई बार पश्चाताप किया होगा कि ये क्या किया, नहीं करेंगे, बरबस फिर हो जाता है। नाना फांस फंसाए जीव को अपनो रूप छिपाए, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। कितना साफ साफ है साहब के शब्द। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर देखे ना। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। ऐसे बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, जो भी चाहे कर्म फांस में जगत फंदाना। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या तपस्वी, क्या योगी, क्या योगेश्वर, किसी को नहीं छोड़ा। फांस फंसा जीव को अपना रूप छिपाए, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन ही आहे काल कराला। अरे भैया, मन बहुत बड़ा दुश्मन है आपका तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। पंचकोश है प्रकट दासे, तह को कौन लखावे। इस तरह कोई देख ही नहीं पा रहा है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है। ये जो कुछ चाहता है वो करवाता है। बड़ा प्रबल शत्रु है। इसलिए लोग कहते भी है तकिया कलाम की तरह। भैया क्या कहें, मन और माया के अंदर फंसे हैं। आप ही एक अनेक कहावे, आप ही एक अनेक रूप में आता है। त्रिविध रूप बनाए, त्रिगुण रज तम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश। शून्यपात हुए दुष्ट नष्टो, प्रलय अंत करावे।
बड़ा जटिल शत्रु है। अपनी वृत्तियों को साधने के लिए लोगों ने घोर घोर तपस्याएं की। इसका प्रमाण धर्मशास्त्रों में मिलता है, लेकिन सबको दे पलटी मारी। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी देव न पावत पारा। थोड़ा सा भाइयों इस मन पर विचार करना। ये दिखता नहीं है, पूरा पूरा काम कर रहा है। जैसे किसी के अंदर प्रेत प्रवेश करता है, उसका अपना कॉन्शियस दबाता है, इस तरह इसने सबको दबाया है। मनाए निरंजन सवै नचाए। सन्न पात हुए दुष्ट नष्टो पढ़ अंत दिखावे। बरबस आदमी के अंदर ये विचार भी आता है, हे प्रभु ये क्या है तुम्हारा जगत, यहां बहुत दुख है। आप हम सब जो लोग हैं संसार के, अपने बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। भाई कितना साफ साफ कह दिया, प्रभु तुझको तो है खेल विनोदा, जीवन को दुखभारी है। कितनी लूट अंदर में हो रही है, मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर ओलिया सबको नचाया। साहब की ये वाणी सुनकर आदमी हो चुका होगा। विषय विकार जगत अर्झावे, जह तहां भटकाए। ये जैसा चाहे मनुष्य को वैसा ही करवा सकता है। योग ध्यान मृगुचन भारी, ताए सूरत अटकावे। आप देखना बाहरी चीजों में ये ध्यान लग जाएगा, अंदर में नहीं घुसने देता है। संतों घर में झगड़ा भारी, घर काया। इस घर में आत्मा रह रही है, सभी इंद्रियां अपने अपने मतलब की तरफ दौड़ रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपना अपना काम कर रहे हैं। दुनिया में और कोई कष्ट नहीं है, कष्ट 5 चीज का है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मुकदमे में जाकर देखो, पराई लड़की से ऐसा किया, पराई नारी को यूं किया, मुकदमा है। क्रोध आ गया मारपीट कर बैठा, मुकदमा है। लोभ आया ठगियां की, बेईमानी की, छल किया, कपट किया, जी मुकदमा है। अहंकार आ गया तो पूछो नहीं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। ऐसे बड़े बड़े दुश्मन घट में रह रहे हैं, तो भैया रहीम कवि का ये दोहा बड़ा सटीक है। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे परोस। आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने को मन माना, इसलिए जो जो कह रहा है मन वही सब करते जा रहे हैं। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो राख भरमाई, मन चीने कोई वडला भेदी, मन को कोई देख न पाए। मैं इस विषय पर काफी कंसंट्रेट होता हूं। आपका वैरी मन के अलावा कोई नहीं है, इससे हमेशा सतर्क, हमेशा सावधान रहना। हर एक चाहता है मैं सुमरण करूं, हर एक चाहता है मैं ध्यान में बैठूं। आप एक भाव लेकर सुमरण में बैठते हैं, 2 मिनट में कहीं का कहीं घुमा देता है। यहां चेतावनी के शब्दों में साहब कह रहे हैं, या विद कोई जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। इस तरह से लगाए,
जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए, आपन बोझ धरे सर ऊपर सुरत बांस पर जाए। अगर आप सोचें कि यह सुमरन सहज हो जाएगा, नहीं सहज होगा। आपकी भूमिका है, आपका सुमरन में सहयोग चाहिए। मन आपसे ताकतवर नहीं है, बस आप उसके कहने पर नहीं चलो। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये बड़ा दुस्तर है। आत्मा को इसने आच्छादित किया हुआ है। ये जीव संसार में सुख ढूंढ रहा है। शास्त्रों को उठाकर देखो, सभी धर्म शास्त्र तो एक ही वाणी कह रहे हैं, संसार दुखों का घर है। काजर केरी कोठरी कबरा ये संसार, बलहारी त्या पुरुष की जो पैठ निकल गया पार। यहां दुख ही दुख है। सुमरण एक आयाम है एकाग्रता का। एकाग्र, मैंने एक बात कई बार बोली है, ध्यान आत्मा है। आत्मा की ताकत से ही सभी कार्य हो रहे हैं। इसलिए इसी ध्यान को सुरती कहा साहब ने, भाई सुरत रख, चेक करो। दिन भर इसको निरंजन घुमाता रहता है। मैं कहता हूं जब ध्यान में बैठो एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, सूरज संभाले कहा जाए, मेरा ध्यान कहीं जा तो नहीं रहा है। अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप ध्यान में नहीं है, फिर इसी को संभालना। जो कुछ है वो सूरत, खाते पीते जागते सोते हमेशा। अब मन बहाना बनाएगा, काया कैसे चलेगी, कमाएंगे कैसे, फलाना कैसे करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। खाता पीता जागता और सोता वहीं रहे। श्वास श्वास जो सुमरता, एक दिन मिलिए आए। आगे गोस्वामी जी भी तो एक शब्द कह रहे, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तपोपवासा। नाम न रमस कमन दंड लागा, मर जईबो का करत अभागा। कोई पहाड़ नहीं उठाना है। अरे भाई कोई विशेष मुद्रा में सुमरन नहीं करना है। सहज सुमरन साहब बोल रहे हैं, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर में उसी ठिकाने। खावता पीवता जागता सोता रहे माही। इसलिए सुमरन को आप भूलना नहीं है, सभी इसके अंदर आ जाता है। जब तब संयम साधना सब सुमरन के मान। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ न है। श्वास श्वास जो सुमरता, एक दिन मिलिए आए। लेकिन ये मन बाहर भटकाएगा, कहीं किसी यात्रा पर जाना है, बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन बैठकर भजन करना है, खुश नहीं होगा, बाहर भटकाता रहता है। विषय विकार जगत अर जावे, जह तहां भटकावे।
जीव के संगमन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जैसे आपका शरीर है पंचभौतिक तत्व, इसमें 3 गुण है, वैसे ही मन क्या है? मन सुनो, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, यही मन है। ये समस्त इंद्रियां मन की सहचरणी है, मन की चेलियां हैं, अपने अपने विकारों की तरह ये दौड़ाती है। ये तन विष की बेलरी, ये विष की बेल है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब मन करा रहा है, वो सब असार है। कितने सहज शब्द हैं साहब के। भाई चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो ही सब काल है, और ये नाम की तरफ जाने नहीं देगा। आप जाग जाओ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप सुमरन करें? आप चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप ध्यान करें? आप चाहते हैं। ये आपको हताश करेगा। जब ध्यान में बैठोगे बड़ी चालाकी से आपके ध्यान को निकालकर बाहर ले जाएगा। चारों तरफ घूम के फिर कहोगे कुछ मिला नहीं। क्या मिलना था? कुछ नहीं मिलना था। ध्यान तुम्हें कैसे करना है? कहे कबीर सुधियों राखो, जो सुई बिच डोरा। भय रखना, भय बिन भक्ति न होए भाई। नाम का महात्म जानना, फिर आपको टाइम ही टाइम है। पैसे का महात्म मनुष्य समझ चुका है, उसे प्राप्त करने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहा है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही खोज की मां है। आप इसको जरूरी काम समझो भाई। आपने इसको सेकेंडरी ट्रास्ट में क्यों छोड़ रखा है? यह अति आवश्यक है। आप हमेशा सुमरण करना। कितने सुंदर शब्द हैं साहब के। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुशला। वाह, सभी इसमें आ जाएंगे। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुशला। आपको वो विवश कर रहा है कि आप सुमरण नहीं करें। भला आप ही है ना जो ये फैसला करके बैठता है मैंने एकाग्र होना है। आप सोचें, ये तो आपका फैसला है ना। अगले ही पल फिर कहीं के कहीं चले जाते हो। कौन ले गया? विचार करो। इस आत्मा को भटकाने वाला मन और माया है। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो। 。  . 。 . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
वाह। विषय विकार जगत अर्जावे, जहां तहां भटकाए, योग ध्यान गुरचन भारी, ताए सूरत अटकावे। बाहरी चीजों में ध्यान को उलझाएगा, ये सब निरंजन का खेल है। तत्वमसी कहता है डूबे, अंत कोई ना पावे, चार मुक्ति जोइन 84, तहमल हेत बढ़ाए। चार मुक्तियों की तरफ खींचेगा, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, लेकिन इससे पुनर्जन्म विद्यते। बहुविध लाग लगावे, नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे। बाहर भटकाएगा, पलट वजूद में है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। भाइयों, ये बहुत जरूरी है। भजन बिन बीतल जात गड़ी। डर ये रखना, आगे 84 की धारा है और 3 करोड़ साल बाद ये देही मिली है। अरे गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई।